To Beckins. My name is Umar Khan and I am the CEO of Beckins. Today I would be sharing the 20 core values of Beckins. मैं पहले Beckins के बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगा. It has been running for the last 13 years and Beckins has taught around 50,000 students. Beckins के अंदर जो courses offer होते हैं वो हैं IELTS, GRE, GMAT, SAT, PT, TOEFL, basic English, spoken English and other courses which are required by colleges or universities in Pakistan and also abroad. ज़्यादातर बाहर जाने के लिए लोग ये कोर्सेज करते हैं. अच्छा, for the last 1 to 1.5 years हो रहा ये था कि I was getting a lot of people who wanted to go abroad, they wanted to learn, but there were certain people who never allowed them to study. चाहे वो 2 लोग भी हों 25 की क्लास में, वो 3 हों 30 की क्लास में, वो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर जाते थे कि वो उनको पढ़ने नहीं देते थे. फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैंने सिर्फ उनको एडमिशन देना शुरू कर दिया जिनसे जो मेरे ही पिछले स्टूडेंट्स के अलमना है, जो मेरे पिछले प्रीवियस स्टूडेंट्स के रिश्तेदार या फ्रेंड्स थे, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ. आई वुड ऑल्सो से आई हैड टू फेस फाइनेंशियल लॉस ऑल्सो. तो ये 20 कोर वैल्यूज़ बताने का मकसद यही है कि एक ट्रांसपेरेंट आपके पास एक चीज़ आ जाए. यू शुड ऑल बी दोज हु हैव द सेम कोर वैल्यूज़ शुड नो व्हाट Beckins इज़, व्हाट इज़ इट स्ट्राइविंग टू बिकम. कि अगर आपके कोर वैल्यूज़ Beckins के साथ अलाइन करते हैं, अगर आपको भी वही बिलीव्स हैं जो Beckins के हैं, तो तब आप यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज यू विल नॉट लाइक इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, कंप्लायंस एंड ट्रुथफुलनेस. कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी को कुछ कहा जाता है तो उसने वो करना है. हमारे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो 4 दिन के बाद लॉक हो जाते हैं. ऐसा नहीं होता कि हफ्ते नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको डाली जाए हम क्लास के अंदर. लेसन प्लानर की तरह 3 दिन का काम तो टीचर वीकेंड पे आके करवा सकता है, मगर ये नहीं है कि हर हफ्ते नए एडमिशन होते जा रहे हैं और सबको जो चौथे हफ्ते में बैठे उसको भी वही दिया जा रहा है और जो जिसका पहला दिन है उसको भी वही चीज़ दी जा रही है. तो फिर पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं रह जाता. तो कंप्लायंस का मतलब ये है कि आपको या टीचर को वही करना है जो लेसन प्लान में लिखा हुआ है. उसके बियॉन्ड, उससे ज़्यादा तो कर सकते हैं, मगर जो दिया हुआ है उसी के मुताबिक चलना है. ट्रुथफुलनेस का मतलब ये है कि अगर कोर्स 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, 1 हफ्ता पहले शुरू हुआ, तो आपको बता दिया जाएगा. ये नहीं होगा नहीं ये तो अभी ही शुरू हुआ है. एंड द सेम गोज़ विद द स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर उनका कोई इमरजेंसी है तो वो ईमेल करके बता देते हैं कि हमने ये काम नहीं किया था. ऐसा नहीं होता कि उन्होंने काम ना किया और झूठ बोलते फिर रहे हो जी मैंने तो कर लिया था. सो कंप्लायंस एंड ट्रुथफुलनेस इज द फर्स्ट कोर वैल्यू. द सेकेंड कोर वैल्यू इज अफोर्डेबल एंड रिलायबल. अफोर्डेबल का मतलब ये है कि बहुत से लोग ये पूछते हैं कि जो कोर्सेज हैं वो मार्केट से कम फ़ी के ऊपर क्यों हैं. अच्छा, इसके रीज़न मैं आपको 2-3 बता देता हूँ. नंबर 1 इज़ दैट आई एम द ओनर ऑफ Beckins एंड द वन टीचिंग. एक ब्रांच के अंदर माई वाइफ इज़ टीचिंग. आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शेफर्ड. मैं फिर कनाडा से पढ़ा था. मेरी वाइफ जो है उसने भी O लेवल किया हुआ था और फिर वो अमेरिका से पढ़ी थी. तो अगर हम खुद पढ़ा रहे हैं एंड देन द बाबरा टाउन ब्रांच वेयर माई मदर एंड आंट वुड बी नॉट टीचिंग बट दे वुड बी द डायरेक्टर्स ओवर देयर. तो ये ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी अपनी हैं, जिसकी सारी बल्कि हमारी अपनी हैं. पहले जब हमने एक्सपैंड किया था 1-2 जो थी रेंट पे थी, तो हम वो कट कॉस्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें रेंट नहीं देना पड़ता. मगर ऐसा नहीं होता कि कोई ये समझे कि यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होगा. जो यहाँ से पढ़ के गए उनको पता है कि यहाँ पे 10 गुना ज़्यादा शायद दिया जाता है जो नॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे. द सेकेंड वन, रिलायबल. Beckins is not a consultancy firm. यहाँ पे
पैसे जो हैं वो स्टूडेंट्स के हैं। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जब बहुत लॉस हो रहा होता है तो मुझे अपने पैसे किसी और बिजनेस केस में डालने पड़ते हैं, मगर यहाँ पे ना कोई यूनिवर्सिटी ना कोई एजेंट यहाँ पे अपनी मर्ज़ी करता है। तो पैसे अगर मेरे हैं या आपके हैं जो आपने दिए हुए हैं तो मर्ज़ी पे स्टूडेंट्स की चलती है। इसका मतलब ये है कि रिलायबल होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी को 2 दिन 4 दिन के बाद ये कहा जाए जी बारिश हो गई, टीचर नहीं आए, गायब हो गए। इट नेवर हैपन्स। Now let's look at the third point, mutual respect and empathy. Someone who has studied from me would know कि अगर कोई मुझे सर कहता है तो मैं भी उसको मिस्टर बोलता हूँ। I don't call, for example, if someone's name would be Ijaz, I would say Mr. Ijaz. आपकी क्लास के अंदर ज़्यादातर वो लोग हैं जो एडल्ट एजुकेशन में हैं, वो अपनी पढ़ाई कर चुके हैं। अगर वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो टीचर और मैनेजमेंट बाउंड है कि उनको वो रिस्पेक्ट दे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा आपको सर कह रहा है और आप उसको फर्स्ट नेम से रिडिक्यूल कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एम्पैथी। ये मैं स्टूडेंट्स को और जो भी लोग पढ़ने आते हैं मैं उनको बताता हूँ। वर्ड सिंपैथी नहीं है, वर्ड एम्पैथी है। एम्पैथी का मतलब है कि वो इंसान जो बाहर जा रहा है उसमें 3 चीज़ें हैं, फियर, एंगर, पेन। फियर कि क्या पता मुझे अब बाहर भी कुछ मिलता है या नहीं, गुस्सा कि मुझे अपने मुल्क में क्यों ना मिला, और पेन अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा होता है। इसलिए उसके साथ बड़ी आपको इंटेलिजेंटली टैकल करना पड़ता है, ना कि उसको और टेंशन डाल दें, क्योंकि वो अगर उसको बहुत और तंग किया तो वो इंसान शायद गिव अप कर जाए। सो यू हैव टू शो एम्पैथी। ये स्ट्रेस, ये टेंशन नेचुरल होती है। वो इंसान जो अपने मुल्क को और अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा होता है वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे के जा रहा होता है। द फोर्थ वन इज रिसेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिव माइंड्स। आप अगर बात ही नहीं सुनना चाहते, रिसीव इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं? रिसीव इंफॉर्मेशन को बोलते हैं रिसेप्टिव माइंड, रिस्पॉन्सिव किसको बोलते हैं? गिव इंफॉर्मेशन। अगर आपका कोर वैल्यू में ये है कि नहीं मैंने तो अपनी मर्जी ही करनी है, जो मैंने सोच लिया वही ठीक है, तो फिर मैं आपको ये बता देता हूँ, इन एग्ज़ाम्स का पर्पज़ ही यही था कि जो चीज़ें पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम या सोसाइटी में मिसिंग हैं वो एग्ज़ाम्स में टेस्ट हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे फिर आपको अपने माइंड को ओपन रखना पड़ता है और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बेहतर करने के लिए वो सब एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं जो यहाँ पे करवाई जा रही होती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज द सोशल माइंडसेट। आपने सुना होगा कुछ बहुत लाइक होते हैं लोग, बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं और ज़्यादातर टीचर के सामने जाके कहते हैं मैं तो बहुत नालायक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता। अच्छा, वो लोग बेसिकली बिगिनर्स माइंडसेट के ऊपर चल रहे होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिगिनर्स माइंडसेट? द मीनिंग ऑफ बिगिनर्स माइंडसेट इज़ कि अगर आप टीचर को कहेंगे ना मुझे कुछ नहीं आता, तो आप ज़्यादा अच्छा लर्न कर लेते हैं। अगर आप टीचर को जाके ये कहते हैं ना मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर टीचर पकड़ के आपको टिप्स और स्ट्रैटेजीज पे ले जाएगा, जबकि टीचर का काम है कि आपको स्किल्स दे, वो स्किल्स जो लाइफ स्किल्स बने, हमेशा के लिए बने, ना कि वो जो बस थोड़ी देर के लिए आपने ली और भूल गए। ये एग्जाम्स हमने टिप्स का नाम रखा हुआ है। टिप्स वो लोग फॉर्मेट को बोलते हैं। वो कह रहे हैं आपको कि अपनी बेसिक स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप नहीं कर सक रहे तो वो प्रॉब्लम बन जाएगा। देन कम्स another term of Japanese learning which is called Arugamama, which says acceptance and agreement. यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक दूसरे के साथ मीटिंग्स करवाई जाती हैं, क्योंकि वो जिस एज में होते हैं और जो प्रोफेशन में होते हैं, आप हर वक्त उन पर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं डाल सकते जब तक वो खुद unless they actually themselves acknowledge that this needs to be done. अब मॉक एग्ज़ाम हो रहा है और उसके बीच में लोग रीडिंग के एग्ज़ाम में एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। शायद बाकी जगहों पे उनको अलाउ किया जाए, यहाँ पे किसी को नहीं अलाउ किया जाता। As soon as they create a disturbance, they have to leave the room at that very moment. मगर उनको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी
कि अगर वो किसी लर्निंग के इन्वायरमेंट में आए हैं, एक जगह पे आए, प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो उनको कंप्लाइंस शो करना पड़ेगा। अगर वो कंप्लाइंस नहीं शो कर रहे तो फिर घर में पढ़ने में और इंस्टीट्यूट में तो कोई फ़र्क ही ना हुआ। द नेक्स्ट थिंग इज नो नेगेटिविटी एंड डू नॉट गिव अप। दोज पीपल हु नो अबाउट दीज कोर्सेज, उनको पता है कि हम क्रैश कोर्सेज कर रहे हैं। क्रैश कोर्सेज का मतलब है कि एक चीज़ जो 5-6 हफ्ते में करनी है वो बहुत तेज़ी से भी करनी है और बार बार करनी है, और उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगा। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये आएगी कि एक दिन में 20 बार फीलिंग आएगी कि मैं गिव अप कर दूं। हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स। अगर आपको 20 टाइम्स फीलिंग आ रही है कि आप गिव अप कर दें, इसका मतलब है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको फीलिंग ही नहीं आ रही, यू फील बस ठीक है, ये तो फर्क नहीं पड़ता, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसका मतलब है कि फिर आप प्रिपरेशन सही वाली नहीं कर रहे। बट not only would I be playing a role, but other your class fellows, management, हमारा मेन चीज़ है कि कोई गिव अप ना कर जाए। जो गिव अप कर गया उसके बाद वो फंस गया, फिर वो एग्ज़ाम्स में डन बेस्ड एग्ज़ाम्स या चीटिंग या फिर बैन करवाते हैं अपने आप को, फिर उनका कोई सोल्यूशन नहीं रह जाता। फिर उनके 25, 30, 40, 50 लाख ज़ाया होते हैं। फिर उनको समझ आती है अच्छा ओह हम पढ़ लेते तो बेहतर था। यहाँ पे एक चीज़ को फर्स्ट डे के ऊपर क्लियर किया जाता है कि पाकिस्तानी जो बाहर जा रहे हैं वो बेसिकली बाहर पढ़ने तो जा रहे हैं, रहने जा रहे हैं, मगर वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। वो अपने मुल्क को पैसे भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को। वो 3 बिलियन से लेके 4 बिलियन डॉलर तक की होती है पर मंथ। अब ये 3 to 4 बिलियन डॉलर अगर पाकिस्तानी भेज रहे हैं तो इसका मतलब है वो तो कंट्री को सर्व कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ टॉट, और जिसके ऊपर कायद-ए-आज़म ने बनाया था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। मैं सबसे ज़्यादा इरिटेट तब होता हूँ जब लोग मेरे से पूछते हैं अच्छा मैं पास हो जाऊँगा। फेथ आपने अल्लाह पे रखें, अपनी मेहनत पे रखें। द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑफ कंप्लीट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मेहनत कहीं की होती है, मिलता कहीं और से है, मगर आपको ये फेथ रखना है कि आप जो सही काम कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। डिसिप्लिन, यहाँ पे अब डिसिप्लिन के ऊपर नो कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि अगर आपके पास आप डिसिप्लिन नहीं है, आप रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, तो बाहर मुल्कों वालों को तो हर दुनिया की जगह से, हर मुल्क से टॉप 1% चाहिए होते हैं। तो वो टॉप 1% किसी और मुल्क से ले लेते हैं फिर, जब उनको पाकिस्तान से नहीं मिलेंगे। और यूनिटी विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट द SLO, आगे भी मैं बताऊंगा। स्टूडेंट्स की जो यूनिटी है उसको फॉस्टर किया जाता है, कम्युनिटी फॉस्टर की जाती है कि वो अब एक दूसरे को उस प्लेटफॉर्म से मैक्सिमम हेल्प कर सकें एक दूसरे को। देन द 9th थिंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच इज दैट स्टूडेंट्स के पैकेंस के अंदर टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं चलता, मैनेजमेंट सेंटर्ड अप्रोच नहीं चलता, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच चलता है। क्योंकि अब मेजॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जितने भी लोग हैं उनमें से 90% वही हैं जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं। जो स्टूडेंट्स बेसिकली, ये नहीं है कि पैकेज जो आज है वो 3 साल पहले भी वैसे ही था। जैसे जैसे स्टूडेंट्स उसके अंदर चेंजेस, ऑल्ट्रेशंस, पॉलिसी के अंदर रिकमेंडेशंस करते हैं, उसको चेंजेस किए जाते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच पे चलता है। ऐसे नहीं चलता कि बस किसी ने सोच लिया है। एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। किसी का कोर्स है 5-6 हफ्ते का, उसको डेट नहीं मिली और उसको 1 हफ़्ता और चाहिए क्लासेस या 2 हफ्ते, तो मैनेजमेंट से कोई भी उसको नहीं कह सकता कि आपकी कोर्स ख़त्म हो गया, जाएं या फिर एक्स्ट्रा फ़ी दें। पैकेंस की कोर वैल्यूज़ के अंदर है कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की कहती है कि वो जो स्टूडेंट है जिसकी कोर्स ख़त्म हो गया और उसको 1 हफ़्ता और चाहिए, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री दे दें। अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री देंगे तो वो आपके साथ फेथफुल रहेगा, नहीं देंगे तो उसकी पूरे 5 हफ्ते ज़ाया हो जाएंगे। एक बात सुनी होगी आपने, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। बेसिकली अगर आपने लास्ट में जब स्टूडेंट
स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर आपने उनको उसमें तंग कर दिया तो फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन नहीं, लास्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्टिंग इम्प्रेशन। वो फिर इरिटेट हो जाते हैं एंड में। देन कम्स ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट। जब भी इम्प्रूवमेंट होगी वो आराम आराम से होती है। डिस्ट्रक्शन तेज़ी से हो जाती है, इम्प्रूवमेंट आराम आराम से होती है। आप अपने एज के साथ नंबर ऑफ मंथ्स को मल्टीप्लाई करें और आपको पता लग जाएगा कि आप 300 मंथ्स के अंदर जितना सीखा है और जो एक मंथ में सीख रहे हैं, बेसिकली जितना 300 महीने आपने जो किया है और जो एक महीने में किया, तो इतना ज़्यादा, जो मैं स्टूडेंट्स को भी कह रहा होता हूँ, एक्सपेक्टेशंस तो हाई हैं, मगर देखें कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स हैव टू ट्राई द बेस्ट। जैसे आप बेस्ट ट्राई कर रहे हैं वैसे मैं भी अपनी तरफ से, या जो टीचर्स हैं, बेस्ट ट्राई करेंगे, मगर टाइम तो कम है ना। ये तो नहीं है कि हमारे पास 300 मंथ्स हैं, वी हैव 1.5 मंथ। उसको फिर हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे लेके जाना है। नाउ द 11th पॉइंट इज़ लिमिटलेस लर्निंग। यहाँ पे अगर आपकी क्लास 8 to 10 AM है और आप 10 to 12 अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो आपने बेसिक इंग्लिश का कोर्स करना है, 2 हफ्ते के लिए आपको अलाउड होगा। उसके बाद आप शैडो टीचर, एज ए शैडो टीचर किसी को पढ़ाना चाह रहे हैं, क्लास कंडक्ट करना चाह रहे हैं, एक घंटा और मिल जाएगा। फिर आप क्विज़ेस करना चाह रहे हैं, यू विल गेट अनदर 1 hour। आप लैब में बैठना चाह रहे हैं, आपका स्टडी रूम में अपने लैपटॉप लेके कुछ करना चाह रहे हैं, लिमिटलेस लर्निंग होती है यहाँ पे। एज लॉन्ग एज देर इज़ रूम अवेलेबल, एक रूम होता है जिसमें आप यू कैन ऑलवेज कम एंड स्टडी। देन द 12th पॉइंट विच इज़ कॉल्ड लर्न अर्न रिटर्न। वो स्टूडेंट्स जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, जो उन्होंने सीखा है, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ अर्न किया है, ग्रेड अर्न किया है, वट एवर चेंजेस हैव बीन मेड, फिर उनका काम होता है कि उसको रिटर्न करें। और रिटर्न कैसे करते हैं? वो अब वर्कशॉप्स करवाते हैं, SLO की जो वर्कशॉप्स होती हैं, स्टूडेंट लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की, दे कुड बी ऑन फ्राइडे, दे कुड बी ऑन सैटरडे, एक्स्ट्रा डे के ऊपर होती हैं, कि वो जो उनके एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड चीज़ें हैं, वट एवर दे नो अबाउट देयर फील्ड, दे हैव टू नाउ शेयर इट विद द अदर्स। And the 13th one which is called the SLO which I was talking about right now, इसके अंदर अभी इसको इनिशियली हमने स्टार्ट किया, मगर इसके अंदर पर्पस ये है कि शायद आपको किसी भी बंदे की ज़रूरत ना हो कि आप ख़ुद ही यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट कंसल्टेंट्स या एजेंट्स नहीं बताते। अगर वो आपको ख़ुद मिल जाएं तो वहाँ पे एक तो स्कॉलरशिप ज़्यादा होती हैं और उसकी फ़ी कम होती है, तो वो स्टूडेंट्स आपको उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पिन पॉइंट कर देंगे। नाउ द 14th पॉइंट विच इज़ द कोर वैल्यू इज़ इंटर्नशिप्स, विच मीन्स इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर एन IELTS कोर्स और आप कहीं काम कर रहे हैं, तो कभी अपनी जॉब ना छोड़ देना इस IELTS या GRE या किसी कोर्स के लिए। बट इफ़ यू नॉट हैविंग अ जॉब, तो जॉब जब तक आपकी नहीं है तो शायद आप इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे, तो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप दी जाती है, चाहे आप 1 घंटे की करें, 2 घंटे की करें। उससे ये होगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस भी होगा और आपकी मैनेजमेंट की भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आ जाएगी। नाउ 15th पॉइंट विच इज़ अ वेरी वैलिड वन। फर्स्ट वन इज़ लाइफ प्रिपरेशन एंड द अदर वन इज़ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि People normally say that our listening score is good, our reading is not good. आपने कभी सोचा है क्यों है लिसनिंग ठीक? लिसनिंग इसलिए ठीक है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्री, सीजन्स, मूवीज़ ये सब चीज़ें देखते थे। रीडिंग क्यों नहीं ठीक? क्योंकि उसी तरीके से लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे थे। अपनी पढ़ाई के लिए जो रीडिंग कर रहे थे वो तो कर रहे थे, बट दे वर नॉट रीडिंग न्यू साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, डॉन। तो वो जितनी अखबारें, रीडर्स डाइजेस्ट, नॉवेल्स, तो वो उन सब की हैबिट फॉर्मेशन करवाई जाती है 5-5 मिनट के ऊपर, कि आपको आदत हो जाए कि आप पूरी ज़िंदगी के लिए रीडिंग की तरफ चले जाएं। द अदर थिंग इज़ लाइफ प्रिपरेशन। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी ज़िंदगी के 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक है प्रैक्टिकल, एक है सोशल और तीसरा है स्पिरिचुअल। प्रैक्टिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर आपने अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने हैं। यू हैव टू मेक द डिसीजंस ऑफ योर लाइफ
कि आप इन तीनों एस्पेक्ट्स को साइमल्टेनियसली कर सकें। एग्जाम्पल दे देता हूँ। प्रैक्टिकल का मतलब है कि आपने पैसे कमाने हैं। सोशल, जो आप पैसे कमा रहे हो उससे दूसरे का भी कोई फ़ायदा हो रहा हो, इंसानों का भी। और स्पिरिचुअल ये है कुछ ऐसा ना कर रहे हो जो आपके रिलीजन के ख़िलाफ़ हो। तो जो डिसीजंस आप लेते हैं उनके तीनों एस्पेक्ट्स में होना ज़रूरी है, जिसका मतलब है इट शुड बी समथिंग प्रैक्टिकल, सोशली एक्सेप्टेबल एंड स्पिरिचुअली एक्सेप्टेबल। हमारा 16th पॉइंट होता है कि यहाँ पे रोज़ के 10 फ़ोन आते हैं डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के, कुछ यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के। हमारी पेकिंस हैज़ बीन हैविंग दैट पॉलिसी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि हम अपनी तरफ से कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलें। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं वो स्कॉलरशिप पूरी नहीं मिलती, मतलब $2000 की मिल गई, 1500 पाउंड की मिल गई, तो ये या तो ये पैसे एजुकेशनल मतलब कंसल्टेंसी या एजेंट को दे देंगे, या ये वो पैसे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप में दे देंगे अगर उसने कोई अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिख दी या उसने दिखा दिया कि मैं इंटर्नशिप्स कर रहा था या कर रही थी। तो यहाँ पे इनकरेज किया जाता है कि आप वो यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएं जहाँ पे आपको फेवर हो जाए। अब इसमें नुकसान शायद मेरा भी हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग मुझे मेंटली फ्रस्ट्रेटेड बोलते हैं, पागल भी बोलते हैं, कि वो कहते हैं ये क्या किस किस्म का इरेशनल इंसान है कि स्टूडेंट्स इसकी बात भी मान रहे हैं, इसने बस ये करना है कि उनको कहना है इस बंदे के पास जाके अपना केस करवा लो। तो वो मैं नहीं करता। मतलब आपने जिससे भी केस करवाना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मगर आपको यहाँ कम से कम बेसिक लेवल के ऊपर बता दिया जाएगा कि अगर आप ख़ुद भी अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। ओके, 17th पॉइंट विच आई वुड बी नाउ डिस्कसिंग, वो लोग जो पेकिंस को पहले से नहीं जानते, वो जब इंस्टीट्यूट में आते हैं तो उनको पहली चीज़ नज़र आती है यहाँ पे किसी का रिज़ल्ट ही नहीं लगाया होता। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पेकिंस में अगर अभी 400 लोग पढ़ रहे हैं 3 ब्रांचेस में ऑनलाइन में, तो मैं 10 का रिज़ल्ट लगा देता हूँ जिनका स्कोर आया था। चाहे वो जो 390 हैं जिनका स्कोर उन्होंने दिया था या नहीं दिया था, तो मैं फिर उनका क्यों नहीं रिज़ल्ट लगा रहा? वो भी तो यहाँ से पढ़े हैं। ये तो नहीं है कि मैंने किसी को उनको वो यहाँ के स्टूडेंट्स ही नहीं थे। अब ये एक इसके ऊपर मार्केटिंग का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है बाहर मुल्कों में, कि आप जिस स्कूल में आप अभी जर्मनी में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, उधर देखें किसी स्कूल के बाहर किसी बच्चे की शक्ल लगाई हुई उन्होंने कि हाँ ये पोजीशन होल्डर है, कभी भी नहीं लगाएंगे। दे विल नेवर डू इट। यहाँ पे लगाते हैं वो। अब समझ जाएं इस चीज़ को कि अगर 400 लोग पढ़ रहे हैं, 10 का मैंने रिज़ल्ट लगा दिया, तो वो जिसका 5 आया है, किसका 6 आया है, किसी का पीटी में 51 आया है, किसी का जीआरई में 271 आया है, वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं थे। अब ये उनकी इंसल्ट है और एक गलत डिपिक्शन दी जा रही है कि यहाँ पे जो पढ़ता है उसका रिज़ल्ट आता है। नहीं आता। यहाँ पे सबका रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि उनकी पढ़ाई किसको बोलते हैं? एजुकेशन किसको बोलते हैं? एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक तो नहीं होता। एजुकेशन इज़ एकेडमिक परफॉर्मेंस, इट इज़ योर पर्सनल स्ट्रगल्स एंड इट इज़ योर प्रोफेशनल स्ट्रगल्स। जो आपने पर्सनल लाइफ में सीखा होता है, कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी होती है, प्रोफेशनली कितनी मुश्किल गुजारी होती है, एकेडमिकली कितनी मुश्किल गुजारी होती है, वो सारा इम्पैक्ट करती है इस एग्ज़ाम्स पे। रट्टे के ये एग्ज़ाम्स नहीं है। तो इसलिए आप सबको समझना पड़ेगा कि अगर आप ये समझ रहे होंगे कि रिज़ल्ट पोस्ट करके आप रिसीव कर सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ सबका स्कोर आ रहा है, तो फिर सबका रिज़ल्ट लगा दें। एक का लगाने की ज़रूरत नहीं है, सबका लगा दें, वरना किसी का भी ना लगे। ओके, द नेक्स्ट वन, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल जो पाकिस्तानियों को हो रही है वो बेसिकली इस वजह से हो रही है कि पिछले 2 साल में ये डन बेस्ड एग्ज़ाम्स
जिसमें लैंग्वेज सर्ट, ये एग्ज़ाम्स गलत नहीं थे, डिलिंगो और ये सब एग्ज़ाम्स, मगर इनमें जब चीटिंग करवाई जा रही थी तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तानियों को चीटर डिक्लेयर कर दिया। तो जो कंट्रीज़ हमें आने भी दे रही थी उन्होंने भी हमारे ऊपर बड़े रुकावटें डाल दी। तो डन बेस्ड एग्ज़ाम्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपने आगे जाके पूरे जो करके गए हैं उन्होंने पूरे मुल्क के ऊपर इतनी अजीब किस्म की पॉलिसी डलवा दी है, क्योंकि वो उन्होंने जाके वहाँ ऊबर चलाना है, टैक्सी चलानी है, उन्होंने पढ़ना है। वो जब देखते हैं यार ये इनसे तो ना लिखा जा रहा है ना बोला जा रहा है ना कुछ समझ आ रहा है, ये कौन सा एग्ज़ाम दे के आए थे। तो बाद में उनको पता लगा इनको एजेंट्स भेज रहे थे 4-4, 5-5 लाख रुपए का एग्ज़ाम बिकवा के, तो उन्होंने फिर वो एग्ज़ाम्स बैन करना शुरू कर दिए। ओके, सो वी डोंट डू ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे कभी ना हुआ है ऐसा कोई डन बेस्ड एग्ज़ाम किसी को कहा जाए कि हाँ हम आपको पास करा देंगे। ये पेकेंस की कोर वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, इसलिए यहाँ पे कॉल ही ना किया करें इन चीज़ों के लिए। एंड 19 पर्सनल ग्रूमिंग। आप जैसे बोलते हैं, जैसे आप चलते हैं, दुनिया देखती है। पर्सनल हाइजीन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। वर्क एथिक्स, फिलो मेथड, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इन लास्ट आउट। आप सबसे पहले, जैसे आपका टाइम है 10 बजे का, तो आप 9:45 पहुँचें अपने जगह पे, और 10 से 12 का टाइम है तो आप उसके बाद भी रुकने की कोशिश करें। तो ये वो सारे वर्क एथिक्स की चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। एंड द लास्ट वन, ट्रैवल हिस्ट्री। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट, बट देयर आर सम पीपल हु आर केपेबल ऑफ। ये जो कंट्रीज़ हैं, ये आप जा रहे तो स्टडी वीज़ा पे हैं, मगर अगर आपकी किसी और कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री है, मतलब आप दुबई गए हैं, मलेशिया गए हैं, किसी भी अज़रबैजान गए हैं, तो अगर आपने इतने पैसे वैसे ही एजेंट्स को और उनको देने में लगाने हैं, बेहतर है कि आप कोई 4 दिन के लिए कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं। उससे आपके स्टूडेंट वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, so these are the 20 core values of Pekin's. I hope you understood them well. Thank you.